नमस्ते योगीज, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल योगीज योगा में। आज हम वर्क करने वाले हैं हमारे कोर पे। कोर यानी कि हमारी नाभि, बॉडी का जो सेंटर पार्ट है। मतलब कि आपको अगर जानना हो कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है तो आप देखो कि आपका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है। कोर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप में स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्विक एब्स वर्कआउट जो आज हम देखने जाने वाले हैं वो आप अपने कोई भी योगा अभ्यास के पहले या बाद में कर सकते हो। इसको आप डेली बेस पे करके आप चेक कर सकते हो डेली बेस पे कि आपके कोर की स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा हुई या कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है। सो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको जल्दी से किस तरह से करना है डेली बेस पे। ओम नमः स्थितिकंठाय ओम नमः हरनागाभरणाय। सबसे पहले हम कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। आप अपने पैरों को इस तरह से पलटी मार के बैठ सकते हो। उसके बाद अपने हाथों से आप अपने नी को, अपने घुटनों को होल्ड करोगे और इनहेल एक्सहेल, हमारी सांसों पे हमारा ध्यान कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको अपने पूरे बॉडी को राउंड घुमाना है इस तरह से। देखो मैं करके दिखाती हूँ इस तरह से। जैसे ही आप पीछे जाओगे आपको एक्सहेल करना है और जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करते हो आपको इनहेल करना है। अब इसको सिंपली आपको इस तरह से नहीं कर देना है, आपको पूरा राउंड घुमाना है। सिंपल अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके कोर पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो आइए साथ में शुरू करते हैं। इसके हम 10 राउंड्स करेंगे। इनहेल एक्सहेल, वो आपको रिदम कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखनी है इस तरह से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपका जो ये कोर वाला पार्ट है वो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे एकदम स्ट्रेच आ रहा है इस तरह से। इनहेल एक्सहेल, 5 टाइम्स। अब अपोजिट साइड करेंगे। आगे की तरफ। यहाँ पे आपका पूरा एकदम आप उसको टक करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे। देन एक्सहेल। लास्ट टाइम इनहेल एंड रिलैक्स। आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए रिलैक्स होने के बाद भी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको आपके पीठ के बल जमीन पे सो जाना है इस तरह से। अब बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, जो आपके कोर पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठाना है। मानो कि आपने यहाँ पे आपका कॉफी का कप रखा हो और उसको आपको बैलेंस करके रखना हो। इस तरह से आपको इसकी मूवमेंट्स नहीं करनी है, उसको कम करना है। तो आप फील करो कि यहाँ पे आपने कुछ रखा है और वो गिरना नहीं चाहिए। दूसरा, आपका जो कोर है वो एकदम वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो ये बैक साइड है, पीठ है, वो जमीन से एकदम टच होनी चाहिए इस तरह से। जनरली क्या होता है, ये जो कव वाला पार्ट है, जब भी आप सोते हो तो वो जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा इस तरह से। आपका हिप और आपके शोल्डर वाला पार्ट वो जमीन से टच रहता है और ये बैक पार्ट कव रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो कव वाला पार्ट है वो जमीन से टच रहे। मतलब कि आपका बॉडी जमीन के साथ एकदम उसके पैरेलल रहेगा, उसके साथ रहेगा। यहाँ पे कोई भी पार्ट जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि आपने यहाँ पे कुछ रखा हो उस तरह से आपको बैलेंस करके रखना है। अब 1 बाय 1 आपको एक एक लेग को जमीन को टच करवाना है। बट उसमें ध्यान यही रहेगा कि आपका ये जो कव वाला पार्ट है, बैक पार्ट है, वो जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और वो चेक करने के लिए आप अपने हाथों को यहाँ पे रख सकते हो। आपका थंब यहाँ पे आएगा तो आपको पता चलेगा कि वो टच किया हुआ है या नहीं है। इस तरह से एक लेग डाउन, 1 2
बहुत ही आराम से। दूसरा पैर आपको एज इट इज रखना है और एक पैर आपको जमीन से टच करवाना है और उसको वापस लेना है बहुत ही आराम से, जैसे कि यहाँ पे कॉफी का कप है और वो गिरना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज कि ये जो पार्ट है वो जमीन से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। उसके हम 10 राउंड्स करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा, बहुत ही अच्छा। आपको लगेगा कि लिटरली आपके कोर पे वहाँ पे मसल्स का स्ट्रेच हो रहा है। 7 8 9 10। ये जो पूरे 10 काउंट्स तक ये पार्ट बिल्कुल भी मेरा ऊपर नहीं आया था। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4। जितना स्लो करोगे उतनी इफेक्ट ज्यादा मिलेगी। 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बॉडी पैरों को आपको नीचे नहीं रखना है, दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। मेक श्योर कि ये पार्ट टच किया हुआ हो, तो ही आपके कोर पे उसका मसाज मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इसके भी 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6। इसको सही तरीके से करोगे तो ही इसकी इफेक्ट मिलेगी। ये देखने में आपको लगेगा कि इजीली हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट जब टच करवाना हो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा। 8 9 10 एंड रिलैक्स। 5-10 सेकेंड्स का ब्रेक लेके उसके बाद ये तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज आपको करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या करना है, आपको अपने जो शोल्डर है उसको हम जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएंगे। किस तरह से? सिंपली इतना। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा करके स्ट्रेच नहीं देना है, या तो आपका फेस ज़्यादा बिगड़े उतना भी स्ट्रेच नहीं देना है। सिंपली आपको यहाँ पे इतना ऊपर उठना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए इस तरह से। अब 1 बाय 1 एक बार देख लो किस तरह से करोगे। आपका जो ये लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट है, तब आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग इस तरह से टच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि अभी भी हम कर सकते हो तो 10 टाइम्स आप ज़्यादा कर लेना, बट स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूँगी कि आप 10 टाइम्स तक ही करो। सो दैट्स इट। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन इतना तो करना ही करना डेली बेस पे। दोस्तों, ये 21st सेंचुरी है। आजकल की जनरेशन में और कोई टॉपिक पे ज़्यादा बात हो ना हो, लेकिन हेल्थ पे सबसे ज़्यादा बात होगी। सब इतने स्मार्ट हो गए कि सबको पता है कि जितना खाना जरूरी है, जितना पीना जरूरी है पानी, उतना ही एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दो, और अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो तो उस पे ध्यान देना शुरू करो। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर लाइफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्र। थैंक यू।